ब्रांच लोन ऐप से आपने लोन लिया है और आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके संग क्या हो सकता है। 1 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है, 3 महीना हो गया है। बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल चुकाया नहीं है, 2 3 साल हो चुके हैं, बिल्कुल रिपेमेंट ही नहीं किया है। तो ब्रांच ऐप ऐसे में आपके संग क्या कर सकती है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे कोई दावे के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि जितना हमको पता है उतना बताएंगे। देखो, बताने में और होने में बहुत अंतर है। हम आपसे कुछ कहें, होता है कि आगे चल के कुछ और नया हो जाए, तो आपने तो ही बोला ही नहीं था। तो यहाँ पे हम किसी चीज की कोई गारंटी या कोई दावा नहीं करते, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और हाँ, ना ही हम किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, ना कोई गारंटी लेते हैं, ठीक है। खैर, अब हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा हमारा ये है कि अगर आपने ब्रांच ऐप से लोन लिया तो क्या होगा। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, ब्रांच एक ऐसी ऐप है, अगर आपने इससे लोन लिया है तो सबसे पहले तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। एक ये ऐसी ऐप है, यहाँ पे आपको बहुत ही कम ब्याज पे लोन मिल जाता है। और अगर आप समय से रिपेमेंट नहीं करते, देखिए मैसेज आएगा आपके पास, लीगल नोटिस वगैरह की जो है कुछ 1-2 कॉपी आ सकती है व्हाट्सएप पे या आपके जो है मेल पे कि आपने ऐसे लोन लिया है, नहीं चुकाया है, ये कार्रवाई होगी, वो होगा, ऐसा होगा। किसी वकील का नोटिस आ सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं करती है। मैंने देखा है जिस हिसाब से ये लोन बांटती है, कम बजट पे अच्छे से लोन बांटती है, उस हिसाब से अपने कस्टमर को डील भी करती है। आप देखिए, बिल्कुल ही आप नहीं चुकाओगे, देखिए कोई ये भी ऐप हो गई वो तरीके तो अपनाएगी। प्राइवेट कंपनी का हमेशा ध्यान रखना, चाहे कोई एनबीएफसी हो गई, चाहे ऑफलाइन हो गई, ऑनलाइन हो गई, भाई आपको परेशान जरूर करेगी, गाली गलौज जरूर करेगी, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन ब्रांच में ये चीज बहुत कम है, लेकिन बहुत ना के बराबर है। आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पाते। आप बहुत से लोग कहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत अच्छी बात है, हम लोन लेंगे, अब रिपेमेंट ही नहीं करेंगे। अब गलत चीज से आप इसको लेके जाओ, गलत मिसयूज करो कि भाई अब आप ब्रांच से लोन ले रहे हो, लोन नहीं चुका रहे हो, तो आप सोचोगे परेशान नहीं करती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ेगा आपको अगर आपके में सेटल्ड बिल्कुल डिफॉल्टर, मैंने बहुत केस ऐसे देखे हैं, या जो है आपके में राइट ऑफ इस तरह की चीजें आ गई, तो आप कुछ भी कर लेना, आपको कितनी भी जरूरत हो, कितना सिविल आप अपना 900 कर लेना, 900 से ऊपर लेके चले जाना, लेकिन आपको लोन नहीं मिल सकता। मेरा मतलब यह है कि एग्जांपल दे रहा हूं, 900 तक की लिमिट होती है, आप अपना सिविल कितना भी अच्छा कर लेना, क्रेडिट स्कोर कितना भी अच्छा कर लेना, 800 850 900 कर लेना, पूरा कर लेना, लेकिन आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आपके सिविल में कोई भी दाग लग गया तो अपने सिविल को सही रखना है। लोन लिया है तो लोन समय से चुकाएं। यार ये इतना कम ब्याज लेती है कि आपको तो यहाँ पे मतलब समझ लो कि जरूरत ही नहीं है कि कोई आपसे फालतू पैसे ले ले। इतना कम पैसा लेती है, इतना कम रेट में इतना सस्ता लोन देती है कि आपको पता ही लगेगा, कि ऐसा लगेगा आपने जितना लिए उतना ही आप चुका रहे। 1000 में मात्र 70 रुपए ले रही, और क्या चाहिए। और बहुत सारी मैंने ऐप देखी जो 200-250 तक ले लेती है सिर्फ 1000 रुपए का, समझे, वो भी 1 महीने का, ठीक है, 70 रुपए ले रही। और क्या चाहिए इससे ज्यादा, और वो क्या लेगी आपसे, बहुत सही ले रही है, तो ज्यादा परेशान नहीं करती। तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं, ज्यादा परेशान नहीं करती है। बस आप देखिए, जब बिल्कुल जमा ही नहीं करोगे तो सिविल तो जाहिर से खराब करेगी, और 2-4 कॉलें भी आ सकती हैं, इतना मैं आपको बता रहा हूं। बाकी ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा धमकी देगी या घर पे इसके एजेंट आते हैं परेशान करते हैं, इसके कुछ ज्यादा ऐसा नहीं करते। उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।